everyone, so I welcome you all to the official app of the Education Hotspot. एजुकेशन हॉटस्पॉट की इस ऐप पे आप सबका स्वागत है। यहाँ पे आप जिस कोर्स में एनरोल हैं और जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है इग्नू एमए सोशियोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो इस क्लास में हम बात करने वाले हैं आपका जो सब्जेक्ट है एमपीएस 3 आपका सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट कॉमन है सोशियोलॉजी वाले स्टूडेंट के लिए प्लस पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट के लिए भी। ये सब्जेक्ट दोनों के लिए कॉमन है। तो यहाँ पे मैं जनरल अभी तो कोर्स मर्ज है सोशियोलॉजी वाला, वहां पे आपको ये पार्ट पढ़ा रही हूँ। दैट इज एमपीएस 3 का टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं आज की क्लास में। अब ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये क्या मैं रेंडमली कोई भी टॉपिक पिक कर रही हूँ? सो ये टॉपिक है कुछ जनरल स्पेसिफिक टॉपिक जो एग्जाम में कहीं ना कहीं बार बार पूछे जा रहे हैं और आपके बिल्कुल सिलेबस से रिलेटेड है। क्योंकि इट इज डिफिकल्ट, आपने इस कोर्स में एनरोल करा है तो पहले तो आपको ये पता है कि हम इंपॉर्टेंट टॉपिक ही पढ़ेंगे और ये बहुत डिफिकल्ट है कि हम पूरी बुक कंप्लीट कर ले। उन स्टूडेंट के लिए ही ये कोर्स है जो पूरी बुक पढ़ सकते हैं। दे आर लाइक बहुत अच्छी बात है वो पूरी बुक पढ़े। जो डाउट आ रहा है वो मुझसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आप लोग पूछ सकते हो। यहाँ पे इस कोर्स में हम सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक ही कवर करने वाले हैं। सो इंपॉर्टेंट टॉपिक में हम लोग जो पहला टॉपिक, दोनों मीडियम रहने वाले हैं, नोट्स भी दोनों मीडियम में बनेंगे। तो बोलने की भी कोशिश मैं बाइलिंगुअल करूंगी, हिंदी इंग्लिश के टर्म्स में इक्वली यूज करके चलूंगी। सो आई होप सबको समझ में आएंगी। नोट्स दोनों लैंग्वेज में होंगे। सो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो है एजेंसीज ऑफ डेवलपमेंट, विकास की एजेंसियां। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये विकास की एजेंसी का मतलब क्या है अगर इससे क्वेश्चन आए। फिर आगे इनके ना इंपॉर्टेंस रोल पूछ सकता है अलग अलग जगह, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी। पहले आप समझो कि ये विकास क्या होता है, आपको ये पता है। पहली बात, एक वर्ड होता है ग्रोथ और एक वर्ड होता है डेवलपमेंट। एक वर्ड है हमारा विकास। विकास जो होता है ये ताउम्र चलने वाली प्रक्रिया है, ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। ये क्वांटिटेटिव भी हो सकता है एंड क्वालिटेटिव भी हो सकता है। क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है? ये मात्रात्मक भी हो सकता है और गुणात्मक भी हो सकता है। मतलब ऐसी भी चीजें हो सकती है जिनको आप नंबर की फॉर्म में निकाल रहे हो या फिर किसी को क्वालिटी, दोनों चीजें विकास में जाती हैं। जैसे कई बार कहते हैं ना कि मेरी पर्सनालिटी ग्रो हुई है, एज अ पर्सन मैंने ग्रोथ की है, मैंने अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सीखा, मैंने पब्लिक स्पीकिंग सीखी, लोगों के बीच में बोलना कैसे है, तो वो चीज भी चलती है। आज की डेट में हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स फोन यूज करना सीख रहे हैं, आपका जो सेल फोन है, सोशल मीडिया चला रहे हैं, तो वो सब चीजें भी तो एक उनका डेवलपमेंट ही हुआ है। तो ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल बचपने में या एक यंग एज में ही आपका डेवलपमेंट या विकास हो सकता है। ये कभी भी हो सकता है। और ये एक जब बच्चा जन्म लेता है, जो आपको सामाजिकरण सोशलाइजेशन पढ़ाया जाता है, वो तभी से शुरू हो जाता है और ये विकास वहीं से शुरू होके आपका एट द एंड ऑफ द लाइफ, जब तक जिंदगी चल रही है तब तक ये चलता रहता है। अब यहाँ पे क्या बात है, तो एजेंसी के साथ जब इस विकास को जोड़ा तो ये एजेंसी ऐसे इंस्टीट्यूशन होते हैं। अभी आपको ज्यादा लिखने की ऐसी जरूरत नहीं है, सुन लो या शॉर्ट में लिख भी लो। मतलब ये आपका 5-7 लाइन में आ जाएगा जो मैं समझा रही हूँ, शॉर्ट में लिखने के लिए कि कंसेप्ट समझ लो। बाकी डिटेल नोट्स मिल जाएंगे। चाहो तो बिल्कुल शॉर्ट नोट बना सकते हो। जितने भी टॉपिक है आपके 7-8 पेजेस में बहुत शॉर्ट नोट बन जाएंगे इन चीजों के, राइट। एंड बाकी डिटेल तो नोट्स अवेलेबल रहेंगे ही। तो ये वो इंस्टीट्यूशन होती हैं, वो संस्थाएं हैं जो विकास का काम कर रही हैं। अब विकास जो है, डेवलपमेंट जो है, वो मल्टी डायमेंशनल हो सकती है, बहुस्तरीय हो सकती है। जैसे कि हम सोशल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे, हिंदी मीडियम वाले रुकेंगे, मैं सब कुछ मेंशन करूंगी अभी। आपके सामाजिक लेवल पे मैं विकास की बात कर सकती हूँ, आर्थिक लेवल पे विकास की बात कर सकती हूँ, या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट की भी बात कर सकती हूँ, या फिर मैं मानव विकास की बात भी कर सकती हूँ। मानव विकास जैसे कि आपकी लिटरेसी देखना, बर्थ रेट, डेथ रेट के कॉन्सेप्ट देखना, ये सारी चीजें मानव विकास में आती हैं। तो यहाँ पे विकास की बात की जा रही है, वो सामाजिक, आर्थिक, मानव, किसी भी तरीके का विकास हो सकता है। हम सारे आयामों की बात कर रहे हैं। वी आर कवरिंग ऑल द डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट। विकास के सारे आयामों की बात यहाँ पे हम देख सकते हैं। अब ऐसी संस्थाएं जो इस विकास के लिए काम कर रही हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, यू कैन यूज एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल यूज कर सकते हो। जैसे कि आपकी हो गई वर्ल्ड बैंक, अब ये तो इंग्लिश में ही लिख रही हूं मैं, IMF, क्लियर। आप लोग भी ये यूज कर सकते हो, हिंदी वाले बच्चे डायरेक्टली वर्ल्ड बैंक, IMF, ये आर्थिक विकास के लिए काम कर रही है अंतरराष्ट्रीय लेवल पे। इसके अलावा UNDP है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक निकालती है।
वो भी देखिए डेवलपमेंट का काम कर रही है इंटरनेशनल लेवल पे। इसके अलावा अगर हम अपनी कंट्री में बात करें तो आपकी NHRC है, राष्ट्रीय ह्यूमन राइट कमीशन है, मानव अधिकार की कमीशन है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है। NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, जो कि क्या काम करता है, जो कि मानव के अधिकारों को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। ये इंडिया के लेवल पे है। तो इन विकास को मेक श्योर करने के लिए कि विकास हो, सामाजिक वेलफेयर हो, सोशल वेलफेयर हो, इसके लिए बहुत सारी संस्थाएं काम करती हैं। अब ये संस्थाएं सरकारी हो सकती है, गवर्नमेंट हो सकती है, गैर सरकारी भी हो सकती है। क्लियर? सरकारी या फिर गैर सरकारी भी होती है, जिनका डायरेक्ट पर्पस, देखो प्राइवेट का डायरेक्ट पर्पस पैसा कमाना होता है, प्राइवेट का डायरेक्ट पर्पस मनी अर्निंग होता है, प्रॉफिट अर्निंग होता है। दैट्स व्हाई कंप्लीटली प्राइवेट हम यहाँ नहीं लिखेंगे, हम गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट में से लिख रहे हैं तो नॉन गवर्नमेंट में आपकी NGO चली जाती है, राइट। नॉन गवर्नमेंट में हमारे जो गैर सरकारी संगठन बनाए जाते हैं, कोई मान लो सेहत के लिए काम कर रहा है, कोई पढ़ाई लिखाई के लिए काम कर रहा है, कोई खाना सबको अवेलेबल रहे इसके लिए काम कर रहा है, तो वो सब विकास का पार्ट होती है कि सबको बेसिक चीजें लाइफ की मिल पाए। ये चीज है। अब कुछ लोगों के हाथ, मतलब ये संस्थाएं, ये सारी जो भी संस्थाएं हैं, चाहे वो सरकारी गैर सरकारी हो, ये बन जाती है एजेंसियां किसकी, विकास की, और ये विकास के लिए काम करती है। अब ये तो समझ में आया, ये आपको मिल जाएगा नोट्स में कि एग्जैक्टली विकास की एजेंसी होती क्या है। अब इसी में आगे पूछ सकता है कि जो विकास की एजेंसी है ना, ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए किस तरीके से रोल प्ले कर रही है। क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि ये जो एजेंसियां हैं ये किस तरीके से इंश्योर कर रही हैं महिला सशक्तिकरण को। तो सबसे पहले तो शॉर्ट में ये वर्ड समझो कि महिला सशक्तिकरण होता क्या है। देखो, किसी के भी साथ आप एम्पावरमेंट लगा दो, मतलब उसको शक्ति देना। शक्ति देना कब दोगे किसी को शक्ति, जब इंसान वो पिछड़ा हुआ है। देखो, फिजिकली देखा जाए तो हम कंपेयर करें तो वुमेन आर मोर स्ट्रॉन्गर देन मेन, बायोलॉजिकली हम ये मान सकते हैं, क्योंकि बायोलॉजिकली बॉडी वाइज वुमेन बहुत पेन झेलती हैं। लेकिन यहाँ पे उन सब कॉन्फ्लिक्टिंग बात में नहीं जाना है, बस ये जानना है एम्पावरमेंट जब भी किसी के साथ आ गया, मतलब हम उसे शक्ति दे रहे हैं कि वो आगे बढ़ के अपने लिए फैसले ले सके, अपने विकास के लिए आगे आ सके। बहुत सारे तरीके से होता है, आप सबको पता है, आरक्षण वगैरह दिया जाता है, ये सब है। जैसे अभी रिसेंटली इंडिया में वुमेन रिजर्वेशन बिल आया 2023 के, क्लियर, डिटेल में पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा। तो महिला सशक्तिकरण ये कैसे करती हैं एजेंसियां। तो भाई एजेंसी बहुत सारी चीजों पे ध्यान देती है और अलग अलग तरीके की पॉलिसीज बनाती है। जैसे ये महिलाओं की शिक्षा पे ध्यान देती है। अब एक्सप्लेन मैं नोट्स में कर दूंगी, यहाँ सिर्फ समझा रही हूँ, क्लियर, क्योंकि लिखने का यहाँ पूरा पूरा 4-4, 5-5 लाइन फायदा नहीं है, मैं जस्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ। नोट्स में डिटेल मिल जाएंगे। कोई डाउट आएगा तो अगेन वही है कि आप मुझसे अलग अलग जगह जहां भी आप लोगों के पास ऑप्शन है आप मुझसे पूछ सकते हो। वैसे तो आप पेड स्टूडेंट हो तो आप चैट में डायरेक्टली मुझसे मैसेज करोगे, या फिर बहुत जल्दी मैं देखती हूँ एक ग्रुप टाइप क्रिएट कर दूं जहां पे आप डायरेक्ट मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो एजुकेशन पे काम करती है संस्थाएं, अलग अलग ऐसे प्लान पॉलिसीज लाती हैं कि महिला भी एजुकेशन की तरफ आए, उनके अवेयरनेस के लिए काम करती है। भैया आप में थोड़ी सी अवेयरनेस आए कि आपके अधिकार क्या है, आप जागरूक हो जाओ कि आपको हमने अधिकार दे रखे है ना। सरकार फ्री एजुकेशन 6 से 14 तो हर बच्चे के लिए दे रही है, तो उसमें महिला भी है। तो आगे आओ, आपके लिए हम अलग अलग तरीके के प्रोग्राम बना रहे हैं, पॉलिसीज बना रहे हैं, जैसे कि मेडिकल लेवल पे बहुत सारी है, जननी सुरक्षा योजना, इंद्रधनुष, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे बहुत सारे अभियान तो हम लेके आए हैं। तो उन अभियानों में आप अपना फायदा लो, जो भी ले सकते हो। इसके साथ साथ हम उनकी हेल्थ पे बात करते हैं, हम उनकी सेहत पे बात करेंगे। जैसे कि मैं एक तो एग्जांपल ले रही हूँ सरकारी प्रोग्राम्स के, जो सरकार की नीतियां हैं। एक है आपका जननी सुरक्षा योजना, इंग्लिश में भी जननी सुरक्षा योजना ही लिखेंगे, दैट इज जननी सुरक्षा योजना। ये योजना क्या कहती है, ये योजना प्रमोट करती है हॉस्पिटल में डिलीवरी को, इंस्टीट्यूशनलाइज डिलीवरी को। जो लोग घर पे डिलीवरी करा लेते हैं, उसके बाद साल भर के अंदर बच्चे या मदर की डेथ हो जाती है क्योंकि प्रॉपर वैक्सीनेशन सब चीजें नहीं मिली, तो यहाँ जननी सुरक्षा मतलब है कि आप हॉस्पिटल में आओ, डिलीवरी कराओ। इसमें गवर्नमेंट गांव और शहर, रूरल और अर्बन वुमेन को पैसे भी देती है 5-6 हजार, जिससे प्रमोट हो लोग आके हॉस्पिटल में ही डिलीवरी कराए। तो जननी सुरक्षा योजना भी एक योजना है, आपको एक्सप्लेन नहीं करनी है, आप बस इनके नाम लिख देना, ये लिख लो, बिकॉज ये डायरेक्ट सब कुछ नोट्स में नहीं मिलेगा, तो शॉर्ट चीजें लिख लो। जननी सुरक्षा योजना का नाम लिखो, इंद्रधनुष का नाम लिखो। इंद्रधनुष योजना भी क्या है,
इंद्रधनुष योजना जो है ये है आपकी वैक्सीनेशन को लेके, माता को और बच्चे को जन्म के बाद टीके लगते हैं ना, तो इंद्रधनुष में 7 रंग, तो ये 7 टीके 7 वैक्सीनेशन की बात करते हैं। तो ये कुछ सेहत को लेके मैंने चाइल्ड बर्थ के टाइम के आपको बता दिए। उसके अलावा हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। कोशिश की जाती है संस्थाओं द्वारा कि महिलाओं को तकनीकी नॉलेज भी दी जाए, जिससे वो तकनीकी चीजों में टेक्नोलॉजिकली भी, जब एजुकेशन दोगे तो हर टाइप की एजुकेशन जिसमें तकनीक भी इन्वॉल्व है। फिर उनकी स्किल डेवलपमेंट पे बात की जाएगी कि वो कुछ ना कुछ स्किल या कौशल ऐसा सीख ले जिससे कि उनका विकास हो सके। क्लियर? विकास हो सके, क्योंकि स्किल्स भी तो आगे आपको हेल्प करती है चीजों में। स्किल अगर आपके पास होगी तो आप जाके मार्केट में, जो भी जॉब मार्केट है, अच्छी जॉब ले पाओगे। तो स्किल इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, स्किल के लिए भी इन्हें आगे करती है। प्लस इकोनॉमिकली, मतलब आर्थिक रूप से इनके लिए अलग से चीजें करने की भी कोशिश की जाती है, जिससे इन्हें आर्थिक यानी रोजगार के अवसर मिल पाए। अब पढ़ा लिखा रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं, स्किल्स देने की बातें कर रहे हैं, तो इसलिए इनको अवेयरनेस इनके लिए हम आर्थिक रूप से रोजगार उपलब्ध कराने की भी बात करते हैं। इसमें आप देखते हो कि बहुत सी जगह पे महिलाओं को आर्थिक रूप से भी हम आरक्षण दे रहे हैं, कि मतलब अगर जॉब लेना है तो जॉब में भी हमने महिलाओं के लिए कुछ सीट रिजर्व रखी है, आरक्षित रखी है। सिक्योर रहेंगी तो उनको भी बराबरी में आके, कि अगर वो पिछड़ गई हैं तो उन्हें भी बराबरी में आके आगे इक्वालिटी मतलब समानता लाने का अवसर मिलेगा। तो ये कुछ हमारे हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल रहता है राजनीतिक। पॉलिटिकल में आप एग्जाम्पल वुमेन रिजर्वेशन बिल का यूज कर सकते हो। क्लियर? वुमेन रिजर्वेशन बिल जो अभी आया है 2023 में, पॉलिटिकल में आप इसका एग्जाम्पल यूज कर सकते हो कि महिलाओं को पॉलिटिकली भी, राजनीतिक रूप से भी वो आगे आए, वोटिंग में भी आगे आए और आपके कंटेस्ट करने में भी आगे आए, वोट देने में भी महिलाओं का पार्टिसिपेशन बराबर ही रहे। एंड आपका जो महिलाएं अलग अलग पोजीशन पे पहुंच रही है उसमें भी उनका नंबर आगे रहे। तो वुमेन रिजर्वेशन बिल का एग्जांपल, एक्सप्लेन अगेन, कोई भी एग्जांपल नहीं करना है आपको, क्योंकि पूछा नहीं है उसने, बस आप एग्जांपल के नाम यूज करोगे। ये थोड़ी सारी ये सब योजनाएं और प्रोग्राम्स एक्सप्लेन करने लग जाओगे, बट जितना ज्यादा चीजें क्लियर होंगी, यूज करोगे, हाईलाइट कर दोगे, अंडरलाइन कर दोगे, तो वो हमारे लिए फायदे की चीज है। अब 20 नंबर में आई थिंक इतना सब लिख दोगे, पहले आप पूरा प्रॉपर पेज लगा के आप एक्सप्लेन कर दोगे कि ये विकास की एजेंसी, एजेंसीज ऑफ डेवलपमेंट होती क्या है, वुमेन एम्पावरमेंट का एक लाइन में मीनिंग लिख के फिर लिखोगे कि हाँ ये एजेंसीज ओवरऑल सारे ह्यूमंस की डेवलपमेंट पे बात करती हैं, जो कि पिछड़े हुए हैं, उन पे ज्यादा फोकस रहता है इसका। जैसे कि वुमेन मार्जिनलाइज सेक्शन में आती है, जैसे एससी हो गए, एसटी हो गए, वुमेन्स हो गई, फिजिकली हैंडीकैप पर्सन हो गए, ये सब जो है डिसेबल्ड पर्सन, इन सब के लिए हम स्पेशली अलग से प्रोग्राम बनाते हैं ताकि ये समाज में आगे आ सके, समाज में बाकी लोगों के साथ कदम से कदम मिला के चढ़ सके और एक इक्वालिटी आ पाए। इसके अलावा ये जेंडर इक्वालिटी की भी बात करता है, समानता की भी बात करता है। इक्वालिटी, जिसमें जेंडर इक्वालिटी मेन है, लैंगिक समानता की बात करता है, क्योंकि अगर इस तरीके की सोशल इनइक्वालिटी रहेगी सोसाइटी में तो ऑब्वियस बात है डिस्क्रिमिनेशन रहेगा, लोगों को मतलब वो महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिल पाएगा। तो ये सब संस्थाएं मोटे मोटे रूप से जो भी वुमेन आगे बढ़ने के लिए आप सिचुएशन में रखो, वुमेन छोड़ो, मैं कह रही हूँ अगर आप मेल हो, आप वुमेन सर्च के लिंक नहीं कर पा रहे हो, तो ये सोचो आपको आगे बढ़ने के लिए क्या क्या चीजों की रिक्वायर्ड है। बेसिक हेल्थ अच्छी चाहिए, पढ़ाई लिखाई चाहिए, स्किल्स चाहिए, नॉलेज चाहिए, पैसा, टेक्नोलॉजी चाहिए, जॉब चाहिए, वो सब चीजें आपको मेंशन कर देनी है। आप वही पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर दो अपने आप को उस फुट में रख के, और ये सब पॉइंट एक्सप्लेन करोगे तो आई थिंक आपका जो डाउट रहता है पेज भरने का 20 नंबर जितना हो जाएगा। पेज भरने का आपके माइंड में सबसे पहला आता है, जो बच्चा ज्यादा थोड़ा टेक्निकली डिटेल में पढ़ने से ज्यादा उसको फोकस होता है, 20 नंबर में लिख लेंगे क्या इतना सा? आपने तो बना दी 8-10 मिनट की वीडियो, हम 20 नंबर में इतना लिख लेंगे यार? तो 8-10 मिनट की वीडियो 20 नंबर में एक्सप्लेन करने के लिए बहुत ज्यादा होती है। हर टॉपिक पे 25-25 मिनट बोलना इज नॉट रिक्वायर्ड कि 25 मिनट का कंटेंट दूं तभी काम होगा। लुक कितना सिंपल टॉपिक था एंड ये हमने कवर कर लिया है। इसी तरीके से आगे भी और टॉपिक करेंगे, सिंपल टॉपिक है, डोंट वरी। समझाने का तरीका मुझे लगता है ये ज्यादा बेटर रहेगा कि बोर्ड यूज करके, एंड आई एम हियर, आई विल राइट, मुझे ये तरीका बहुत अच्छा लगता है समझाने का। नोट्स में पीडीएफ दे दूंगी, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके भी चीजें हैं, बट कुछ कुछ मिक्स वीडियो आपको मिलेंगी, स्क्रीन रिकॉर्डेड वाली भी मिलेंगी और इस तरीके की बोर्ड पे समझाने वाली भी मिलेंगी। So that's all for this topic. See you in the next video with the next topic. Thank you everyone.